जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 8 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन सी, प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का आरंभ किस देश में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का आरंभ किस देश में हुआ था। तो ऑप्शन डी, अमेरिका में। अगला सवाल है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन जो था वो कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। अगला सवाल है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने। अगला सवाल है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी, 1/6 सदस्यों का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना। अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस बुक की निःशुल्क PDF कहां से मिल सकती है। तो आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। प्रश्न है, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी, प्राची प्रांत की। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी। प्राची प्रांत की। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। तो ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा से जो है वो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सूत पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है, ये सही है। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो राष्ट्रकूटों ने। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए, मलिक अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगला सवाल है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गोहत्या निषेध कर दिया था। तो ऑप्शन सी, जैनुल आबदीन ने।
मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषेध कर दिया था? तो जैनुल आबदीन ने। अगला सवाल है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए ट्रैंकवुड में, ट्रैंकूवर में। अगला सवाल है, पानीपत के तीर्थ युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? पानीपत के तीर्थ युद्ध 1761 में जो हुआ था उस समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। अगला सवाल है, निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? निम्न में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन डी लॉर्ड वेबल ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि एवी अलेक्जेंडर थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे। अगला सवाल है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाअधिवक्ता का पद से इस्तीफा दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? बलदेव सहाय ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ऑप्शन सी रघुवीर नारायण की। अगला सवाल है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो ऑप्शन डी सिक्किम की। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ऑप्शन ए भुवन पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय पठार का अंश नहीं है, जबकि गारो पहाड़ियाँ हैं, जैंतिया पहाड़ियाँ हैं और खासी पहाड़ियाँ हैं। अगला सवाल है, 10 डिग्री चैनल पृथक करती है किसे? 10 डिग्री चैनल पृथक करती है? तो ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार से। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। दोआब और नदियाँ। बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच है? बिस्ट दोआब तो ब्यास और सतलज के मध्य। बारी दोआब है किनके बीच? तो रावी और ब्यास के बीच। रचना दोआब किनके बीच है? तो रावी और चिनाब के बीच। और चाज दोआब किनके बीच है? तो चिनाब और झेलम के बीच। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो ऑप्शन ए कावेरी नदी पर। अगला सवाल है, गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है देश और राजधानी में? तो ऑप्शन सी ओमान की राजधानी जो है ये अम्मान नहीं है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है ओमान की राजधानी। और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। कंबोडिया की राजधानी है नोमपने। और सीरिया की राजधानी कहाँ है? दशमिक। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक से
समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से नहीं की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो ऑप्शन बी नेफेड NAFED। अगला सवाल है, विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजनाओं के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा है करेंसी, उसके बाद है बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद है बैंकों के पास बचत जमा और लास्ट में बैंकों के पास सार्वजनिक जमा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? निम्नलिखित में कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन ए नगरीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। नगरीकरण, प्रवास, अस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। अगला सवाल है, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। अगला सवाल है, प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? प्रहरी ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए चौथा स्थान है भारत का। अगला सवाल है, डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? डस्टलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए 1540 वर्ग किलोमीटर में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कितना किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर में। अगला सवाल है, 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा को। अगला सवाल है, पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण 2023 से कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी 9 व्यक्तियों को। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हरिद्वार में। अगला सवाल है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी मेग लेनिंग ने। प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता है? मैन लेनिंग ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन हैं?
प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी अभय के। अभय के। अगला सवाल है, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। अगला सवाल है, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रिलायंस के जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन सी MS धोनी को। MS धोनी को। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के याक चूर्पी को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य के याक चूर्पी को GI टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी आगरा में। इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा में आकर मिलने वाली नदी है? तो ऑप्शन बी कोसी बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक। निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। निम्नलिखित में से ऐसी सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील हो। तो ऑप्शन ए फिटकिरी। फिटकिरी जो है ये जल में पूरी तरह से घुलनशील है। निम्नलिखित में से किस द्रव्य में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगेगा? तो ऑप्शन ए शीतल पेय। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है क्या? ऑप्शन बी मानव निर्मित फाइबर। मानव निर्मित फाइबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कौन सा? तो ऑप्शन बी पानी में सोडियम गिरना। पानी में सोडियम गिरना। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी निकेल। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाते हैं? तो निकेल के। मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? तो ऑप्शन ए सोडियम। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या समान है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो समान है? तो ऑप्शन बी आइसोटोप में। आइसोटोप में। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन सी थॉमसन परमाणु मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल। थॉमसन परमाणु मॉडल कब आया था? तो 1897 में। और रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में। और बोर परमाणु मॉडल 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है, कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी विसरण के द्वारा। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संततीय कोशिकाओं की संख्या है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाले संततीय कोशिकाओं की संख्या क्या है? तो ऑप्शन बी 2। ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी ओजोन की सांद्रता में कमी। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है? तो ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह है तो सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को फंसाता है। अगला सवाल है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन डी
टेस्टोस्टेरोन शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में पूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो ऑप्शन बी स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है। तो ऑप्शन सी आभासी। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है आभासी। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना कहलाती है। तो ऑप्शन बी अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है कितना? तो ऑप्शन ए उच्च। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है उच्च। अगला सवाल है त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो ऑप्शन ए 10⁻4 हर्ट्ज। 10⁻4 हर्ट्ज की। अगला सवाल है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में कौन सा सही है? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है। तो ऑप्शन ए सेल्यूलोज की। अगला सवाल है मनुष्य में 2 बार बंटने वाले दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में 2 बार बंटने वाले दांतों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 4। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है। तो ऑप्शन ए मुंह से। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है मुंह से। तो आज की प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मैं जब भी और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो PSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 8 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ पर जा कर के उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? निम्न में किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला सवाल है भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए। तो ऑप्शन डी केवल 4 संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग गठित हुआ था। और ये कब गठित हुआ था? तो 1983 ईस्वी में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1987 ईस्वी में, 4 साल के बाद। अगला सवाल है भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो
ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है तथा वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के डी के तहत। पंचायती राज संस्थानों में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 244 डी के तहत। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस ला सकूं। और मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस बुक की निःशुल्क PDF कहाँ मिल सकती है। तो आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो ऑप्शन बी 3 माह के लिए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह तक। अगला सवाल है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो ऑप्शन सी पटना में। अगला सवाल है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो ऑप्शन डी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। अगला सवाल है, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1860 ईस्वी में। किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? 1860 ईस्वी में। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन सी बनारस के। कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो बनारस के। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह 1856 किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? तो ऑप्शन सी 7 सरकारों में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा गया है? निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्य कहा गया है? तो ऑप्शन बी सिंधु नदी को। सिंधु नदी को। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन सी जामिल। जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो ऑप्शन डी शाम के 6:30 बजे।
शाम के 6:30 बजे होंगे। पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी उपसौर, पेरिहिलियन, उपसौर या पेरिहिलियन। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी अनाईमुदी, अनाईमुदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए, समुद्री धारा और महासागर। तो अगलवास धारा, अगलवास धारा जो है वह किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। एल नीनो धारा जो है वो किस महासागर में है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कुरोशियो धारा किस महासागर में है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर में। और बेगुला किस महासागर में है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला सवाल है बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं कहाँ पे? बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ऑप्शन बी कालाहारी रेगिस्तान में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी रेगिस्तान में। अगला सवाल है वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मोहाना भारतीय गणराज्य में है? वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मोहाना भारतीय गणराज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसे जो है वो दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला सवाल है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है किस महासागर में? तो ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो ऑप्शन सी SDR, SDR। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है। तो ऑप्शन डी मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो ऑप्शन सी कीमतें। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य है कीमतें। PM कुसुम योजना का उद्देश्य है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। अगला सवाल है भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से। अगला सवाल है सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए हरियाणा के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। अगला सवाल है रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक हैं। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए गौतम चिकरमाने। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक हैं गौतम चिकरमाने। अगला सवाल है 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी युगांडा में, युगांडा में। अगला सवाल है अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण ढिल्लों का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए पैरा बैडमिंटन से।
अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित तरुण बिल्लो का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से। अगला सवाल है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस पोंतिनोव का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन बी, बुल्गारिया से। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉर्जी गोस पोंतिनोव का संबंध किस देश से है? तो बुल्गारिया से। अगला सवाल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ये देश है अफगानिस्तान। अगला सवाल है, उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का खिताब दिया गया है? तो ऑप्शन ए, IISc बेंगलुरु को। IISc बेंगलुरु को। अगला सवाल है, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ऑप्शन सी, LB-M3 के द्वारा। अगला सवाल है, पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, जेम्स मारेप। जेम्स मारेप। अगला सवाल है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन डी, चौथा देश। अगला सवाल है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ऑप्शन डी, फ्रेंच भाषा से। निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी, वर्धा। वर्धा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्न में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में। लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? लिबेरो शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, वॉलीबॉल खेल से। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए, घुलाना, निस्पंदन करना और वाष्पीकरण। घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? तो ऑप्शन ए, विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? विटामिन डी। अगला सवाल है, स्टिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं। स्टिल्ट रूट मौजूद होते हैं किसमें? तो ऑप्शन सी, गन्ना तथा मक्का में। गन्ना तथा मक्का में। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है क्या? तो बाहरी सतह पर। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन ईस्ट द्वारा अवायवीय शोषण का उत्पाद है? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा। इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है? इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। इनमें से कौन परागण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन सी, परागकोश से वर्तिकाग्र में पराग का स्थानांतरण। अगला सवाल है,
क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है? क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा है तो ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि से। तापमान में वृद्धि से। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है? इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है तो ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक हीटर में परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला सवाल है, ENT कान नाक गला डॉक्टर का उपयोग करते हैं? ENT कान नाक गला डॉक्टर उपयोग करते हैं किस दर्पण का? तो ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। अगला सवाल है, दहन एक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है। दहन एक प्रतिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है? पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त अधातु है तो ऑप्शन ए क्लोरीन। आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्र धातु है? आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्र धातु है तो ऑप्शन बी तांबा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसे सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए पॉलीइथाइलिन टेरेफथलेट। पॉलीइथाइलिन टेरेफथलेट। अगला सवाल है, किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए आवृत्ति के द्वारा। आवृत्ति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन सी जूल। जूल जो है ये बल की इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है? कार्य की। और बल की इकाई कौन कौन सी है? तो डाइन है, न्यूटन है और पाउंड है। अगला सवाल है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है? 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है कौन सा? तो ऑप्शन बी माइक्रोमीटर। इनमें से कौन सा एक नाभिक का भाग नहीं है? इनमें से कौन एक नाभिक का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी सेंट्रोसोम जो है एक नाभिक का भाग नहीं है, सेंट्रोसोम। अगला सवाल है, किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाइटाई रोग उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन ए मरकरी और कैडमियम। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाइटाई रोग उत्पन्न होता है? मरकरी और कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? तो ऑप्शन सी क्षय रोग और निमोनिया। क्षय रोग और निमोनिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है? तो ऑप्शन डी पक्षियों। पक्षियों जो है ये गर्म रक्त वाले जंतुओं का समूह है। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को पैदा करता है? शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? तो ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी कई पीढ़ियों में विविधता का संचय के कारण। कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय के कारण। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एडुटेरिया की जो PSSC इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जा करके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन सी
1952 ईस्वी में। अगला सवाल है, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था कब? तो ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? मध्य प्रदेश। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो ऑप्शन सी, के.एम. नाम्बियार ने। के.एम. नाम्बियार ने। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो ऑप्शन ए, संथानाम समिति के। संथानाम समिति के। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तथा मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इस बुक की निःशुल्क PDF कहाँ मिल सकती है, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में। शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद निम्न में से किस वेद का उपवेद है? तो ऑप्शन डी, अर्थवेद का। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो अर्थवेद का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वंश और संस्थापक में? तो ऑप्शन सी, सोलंकी वंश पृथ्वीराज प्रथम ने स्थापित किया था, यह गलत है। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? मूलराज ने। मूलराज ने। और चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। परमार वंश की उपेंद्र ने। और गढ़वाल वंश की चंद्रदेव ने। अगला सवाल है, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन सी, चौसा के युद्ध के बाद। और ये हुआ कब था चौसा का युद्ध? 26 जून 1539 को, हुमायूं और शेरशाह के बीच। अगला सवाल है, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो ऑप्शन ए, देवराय के युद्ध में। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो देवराय के युद्ध में। अगला सवाल है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो ऑप्शन ए, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पे थी? बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष निरस्त किया गया था? बिहार में चंपारण कृषि कानून जो है वो किस वर्ष निरस्त किया गया था? तो ऑप्शन सी, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता। लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। और इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर। अगला सवाल है, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। और इसकी स्थापना कब हुई थी आत्मीय सभा की? 1814 ईस्वी में।
वर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। और कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 ईस्वी में। किसने? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड ने। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, एनी बेसेंट जो है वो शामिल नहीं थी, जबकि अली इमाम थे, जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे। अगला सवाल है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है किस राज्य में? तो ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसे बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है किस देश से? तो ऑप्शन सी, नाइजर से होकर जो है प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, नाइजर से होकर के। अगला सवाल है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, पेंजिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, ब्रिटिश कोलंबिया को। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, माउंट पेरिकुटिन फिलीपींस में है, ये गलत है। ये है कहाँ माउंट पेरिकुटिन? तो मैक्सिको में। और माउंट रेनर कहाँ है? यूएसए में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। और माउंट एपो कहाँ है? फिलीपींस में। और माउंट पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो ऑप्शन बी, ईरान जो है ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए देश और उनकी राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? तो कैनबरा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी है डोडोम। और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी, ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सार्वत्रिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सार्वत्रिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? ऑप्शन डी, बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सार्वत्रिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकता है? तो बजट घाटे के वित्तीय के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। अगला सवाल है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। अगला सवाल है, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या है? तो ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति का पूरक। मौद्रिक नीति क्या है? राजकोषीय नीति का पूरक। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ऑप्शन बी, CRY। CRY जो है ये ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, जबकि ट्राइज्म, GRY और IRDP ये तीनों ग्रामीण विकास के लिए है। अगला सवाल है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन सी, IMF। अगला सवाल है,
भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2005 से 6 में। केंद्रीय बजट 2005 से 6 में। किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के द्वारा। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन सी 131वां। 131वां। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो ऑप्शन सी हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। हाल ही में किस चक्रवात या तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया है? तो ऑप्शन ए मोचा ने। हाल ही में किस चक्रवात तूफान ने म्यांमार बांग्लादेश के तट पर कहर बरसाया है? तो मोचा ने। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन डी 2.91%। 2.91%। अगला सवाल है, हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित एस.एम. कृष्णा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी लोक कार्य से। लोक कार्य से। दीप गिरीश इक्का का संबंध किस खेल से है? दीप गिरीश इक्का का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी हॉकी खेल से। हॉकी खेल से। द एलिफेंट वी सर्फ्स डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक निम्न में कौन है? तो ऑप्शन बी कार्तिका गोंजालेविस। कार्तिका गोंजालेविस। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत में। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए एसबीआई के द्वारा। किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा। भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का ऑटो बाजार निर्माण के क्षेत्र में विश्व का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी तीसरा स्थान है भारत का। अगला सवाल है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी शांति पाइपलाइन के नाम से। शांति पाइपलाइन के नाम। पेगासस स्पाईवेयर को किस द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन टी इजराइल के द्वारा। पेगासस स्पाईवेयर को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन सत्य फल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी सेब जो है एक सत्य फल का उदाहरण नहीं है, जबकि अंगूर और खजूर जो है ये सत्य फल के उदाहरण है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में आगे बढ़ते हैं तत्वों की संयोजकता क्या होती है? जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो ऑप्शन डी प्रारंभ में बढ़ता है फिर घटता है। प्रारंभ में बढ़ता है और फिर घटता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है। कार्बन 12 परमाणु में होता है क्या? तो ऑप्शन ए 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? डंक वाले स्थान पर किसके प्रयोग से आराम मिलता है? तो ऑप्शन बी बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा से। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? तो ऑप्शन सी 7। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है। सूर्य की ओर सूर्यमुखी की गति का कारण है तो ऑप्शन ए फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म। अगला सवाल है, वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। निम्न में से पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है। निम्न में से कौन पौधे का वृद्धि रोधी हार्मोन है?
तो ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन होता है, तो ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऋणात्मक। अगला सवाल है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रभाव होता है क्या? तो ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन का कारण, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगला सवाल है, टाँका किन अवयवों का मिश्रण है? टाँका या शोल्डर किन अवयवों का मिश्रण है? तो ऑप्शन ए टीन और लेड का, टीन और लेड का। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए मेड्यूला जो है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है, जबकि थैलमस, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, शहद का प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए इनमें से कौन अधिक आवश्यक है? मांसपेशियों के निर्माण और वृद्धि तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्न में कौन अधिक आवश्यक है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला सवाल है, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, जीव और उनके संघ। तो तारा मछली किस संघ से है? तो संघ इकाइनोडर्मिटा से। पाइला है संघ मोलस्का से। नेरिस है संघ एनेलिडा से। और प्लेनेरिया संबंधित है संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस से। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन डी 7%। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? 7%। पत्ती का प्रमुख कार्य है, पत्ती का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, पत्ती का प्रमुख कार्य है प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी एक कंपास सुई के द्वारा, एक कंपास सुई के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है? निम्नलिखित में से किस तंतु के अणुओं में प्रोटीन इकाइयाँ होती है? तो ऑप्शन बी रेशम के। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? तो ऑप्शन सी अधिकतम और न्यूनतम। मौसम की रिपोर्ट किस थर्मामीटर का उपयोग करके बनाई जाती है? अधिकतम और न्यूनतम। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए कंपन के आयाम के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन के आयाम के द्वारा। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ कहलाता है, कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अल्फा किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। यानी अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है और अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।